अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो कुछ बाकी है वो मुसीबत और आजमाइश है, और तुम में से किसी शख्स के अमल की मिसाल उस बर्तन की तरह है कि जब उसके ऊपर वाला हिस्सा पाक साफ हो तो उसका निचला हिस्सा भी पाक साफ होता है, और जब उसका बालाई हिस्सा गंदा हो जाए तो उसका निचला हिस्सा भी गंदा हो जाता है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। बार एंड रेस्टोरेंट को म्युनिसिपल ओहदेदारा बीजेपी कॉर्पोरेटर के शौहर के दबाव में क्यासीस। बीजेपी कॉर्पोरेटर के शौहर ने तलब की थी बार मालिक से 5 लाख की रिश्वत। बार मालिक का इल्जाम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिले का सबसे बड़े जानवरों का बाजार साटापुर, लेकिन मामूली बारिश के बाद बाजार दलदल में तब्दील। ईद उल अजहा के पेश नजर खरीदी को जाने वाले मसाइल का शिकार। मशकूक पाए जाने पर बोधन पुलिस ने 2 चेन स्नैचर्स को किया गिरफ्तार। कब्जे से बरामद की 2 तबला तलाई चेन बेजानिमान। बोधन एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दक्कन के मशहूर शायर, उर्दू अदीब, सहाफी, उस्ताद मोहतरम जमील निजामाबादी का इंतकाल। उर्दूदार तबके को नाकाबिले तलाफी नुकसान। अब खबरें तफसील से। जंगमपेट के करीब यू श्रीनिवास के इलाज के लिए खतीर रकम दरकार होने पर बोधन एमएलए शकील आमिर के मुताबिक सीएमआर फंड से 3 लाख रुपए की मंजूरी। बोधन हल्के के रहने वाले यू श्रीनिवास, जिनका ताल्लुक एटपल्ली मंडल जंगमपेट से, इनकी तबीयत नासाज हो गई थी, जिसके इलाज के लिए बोधन एमएलए शकील आमिर के इल्म में ले जाने पर इन्होंने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए गरीब यू श्रीनिवास को कॉर्पोरेट इलाज के लिए सीएम केसीआर के फंड से 3 लाख रुपए मंजूर करवाए, जिसका यू श्रीनिवास के खानदान वालों ने एमएलए शकील आमिर सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। आरमूर सईदाबाद उर्दू घर मुस्लिम शादी खाने की नई कमेटी की तश्कील। सदर की हैसियत से सईद अली हजरमी का इंतखाब। आरमूर मुस्तफर के मोहल्ला सईदाबाद में वाक़े उर्दू घर मुस्लिम शादी खाना की जदीद कमेटी की तश्कील अमल में है। इस कमेटी में 7 अरकान को मुंतखब किया गया। सदर की हैसियत से सईद अली हजरमी, मेम्बरान के तौर पर मोहम्मद मोइनुद्दीन, सैफुल्लाह खान, मोहम्मद साजिद, खातून मेंबर सलमा शाहीन के अलावा उर्दू एकेडमी के एक नुमाइंदे को बतौर अपने कमेटी अरकान में शामिल किया गया। आरमूर तहसीलदार वेणुगोपाल को इस कमेटी का कन्वीनर मुंतखब किया गया। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी IAS की जानिब से अहकामात की इजराई अमल में है। इसकी प्रोसीडिंग कॉपी को आरमूर रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने जदीद कमेटी के जिम्मेदारान के हवाले किया। तमाम महकमों के ओहदेदारों को प्रोसीडिंग कॉपी रवाना कर चुके। वासिरे की गुज़िश्ता सालों से उर्दू घर मुस्लिम शादी खाना कमेटी का इंतखाब तातुल का शिकार था। कमेटी के ताल्लुक से तेलंगाना हाई कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उस्मान अली हजरमी और एटीआरए सरकियाती ख़ायद सुमेर अहमद की खुसूसी दिलचस्पी से रुकन असम्बली जीवन रेड्डी से मौसर व कामयाब नुमाइंदगी से शादी कमेटी के इंतखाब की राह हमवार हुई। इस मौके पर सदर सईद अली हजरमी, सदर मरकजी कमेटी मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहम्मद हबीबुद्दीन, मोहम्मद साजिद ने आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया और अवाम की खिदमत करने का अज़्म जाहिर किया। बोधन में पेट्रोलिंग के दौरान 2 मशकूक अफराद गिरफ्तार, जो चेन स्नैचिंग में माहिर थे। पूछताछ पर अफराद जुर्म कबूल करते हुए 2 तोले की चेन पुलिस के हवाले की। पुलिस ने हिरासत में लेते हुए रिमांड को भेजा। एसीपी बोधन रामाराव की सहाफती कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ।
बोधन शहर के पुलिस स्टेशन में एसीपी रामाराव, टाउन सीआई प्रेम कुमार, एसआई पीटर के हमरा सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि बोधन में पेट्रोलिंग के दौरान 2 मशकूक अफराद को सीआई प्रेम कुमार, एसआई पीटर ने हिरासत में लेते हुए तहकीकात पर इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया कि वो चैन स्नैचिंग में मुलविस है और अपना जुर्म कबूल करते हुए इनके पास रखी गई 2 तोले की तराई चेन को पुलिस के हवाले किया। शेख फारूक अकबर नामी इन 2 सारिफों को रिमांड को भेज दिया गया। ईद उल अजहा के पेश नजर इस मौके पर एसीपी रामाराव ने अखिलियतों को आगाह किया कि 2 साल के अंदर से कम उम्र बच्चों को जुबान न कर और कानून शिकनी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ఇంకొక అతని పేరు మొహమ్మద్ అక్బర్, ఇతను 27 ఇయర్స్. వీళ్ళిద్దరు కూడా హైదరాబాద్. ఒకళ్ళు ఓల్డ్ సిటీ చంద్రబాబు ఉంటే ఇంకొక ఆయన చాంద్ బాగ్ అని వేరే సంబంధించిన వాళ్ళు యాక్టివ్ మీద వచ్చారు. వచ్చి ఇంతకుముందు కూడా మన బోధన్ టౌన్లో 26వ తారీఖు నాడు 4 గంటలకి మన గంజి రోడ్లో ఉన్న సాయిబాబా మందిర్ దగ్గరలో ఉన్న మాచర్ల సత్యావతి అనే ఆమె దగ్గర నుంచి పిస్తల్ దాడి లాక్కొని పోయారు, స్నాచింగ్ చేశారనమాట. ఆ కేసు మా ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉంది. వాళ్ళ కాడ విచారిస్తే పిస్తల్ దాడి 2 తులాలది ప్లస్ ఆ బండి సీజ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు ఇంతకుముందు 2-3 పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కూడా జైలు పోయి ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చారు. వచ్చినాక ఫస్ట్ కేసు మా దగ్గర చేసిన కాబట్టి విచారించి వాళ్ళని కస్టడీ తీసుకోవడం జరిగింది, అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇందుట్లో బోధన్ సిఐ గారు, ప్రేమ్ కుమార్, ఎస్ఐ పీటర్ గారు మరియు నవీన్ సిబ్బంది అందరూ కూడా యాక్టివ్గా చేశారు. टीआरएस पार्टी और बीजेपी पार्टी की मिली भगत अवाम को गुमराह करने और फिरका परस्ती को बढ़ाने के नाटक से तेलंगाना अवाम आशा न, जल्द ही नाटक से पर्दा हट जाएगा। जिला डीसीसी सदर मानाला मोहन रेड्डी की सहाफती कॉन्फ्रेंस। निजामाबाद जिले के कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस पार्टी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने पार्टी कायदीन के हमरा सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने बताया कि 3 दिन से मुसलसल रियासत में बीजेपी के दूसरे रियासत से कायदीन आ रहे हैं और रियासत के मुतालिक नामालूम नासमझी तौर पर मनमानी बातों से बयानात दे रहे हैं। अगर बीजेपी कायदीन को तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आने की यकीनी उम्मीद पाई जाने पर वजीर आजम के आने की क्या जरूरत हो सकती है। 18 रियासतों के बीजेपी के बड़े कायदीन की तेलंगाना रियासत में गाँव जाने की क्या जरूरत पड़ गई। मरकजी विजरा गाँव जाकर अवाम को जमा करने की क्या जरूरत है। 6 मई को राहुल गांधी के वरंगल प्रोग्राम के लिए किसी भी रियासत के बड़े कायदीन को आने या अवाम को पकड़ कर लाने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि हर गांव, हर मंडल, हर जिले से कांग्रेस के हामियों ने खुद से वरंगल आकर प्रोग्राम को कामयाब किया। बीजेपी अपनी कमजोरी छिपाने के लिए मरकजी विजरा 18 रियासत के कायदीन को बुलाकर रियासत में हंगामा करने की कोशिश की जा रही। कांग्रेस जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी ने बताया कि आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस इख्तिदार में आने की उम्मीद को लेकर बीजेपी बौखलाहट का शिकार होते हुए नए नाटक रचाना चाहती है। ये सब टीआरएस पार्टी और बीजेपी पार्टी की मिली भगत है। బీజేపీ నాయకులు పగటి కలలుగా అంటున్నారు. నిజంగా మీరు ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చే పరిస్థితి ఉంటే రేపు జరిగే ప్రధానమంత్రి బహిరంగ సభకు జన సమీకరణ కొరకు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల బీజేపీ అధ్యక్షులు, కేంద్ర మంత్రులు, మాజీ కేంద్ర మంత్రులు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి రావాల్సిన అవసరం ఏముందనే విషయాన్ని జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరము ఈరోజు బీజేపీ నాయకులపైన ఉంది. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ అధికారంలో రావడం అనేది వాళ్ళు కలలో తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి రాదు. మరొక పక్క కాంగ్రెస్ పైన అవాకులు చెవాకులు పేలుస్తున్నటువంటి బీజేపీ నాయకులు గ్రహించాలి. दक्कन के मशहूर शायर, अदीब, मुदीर, सहाफी, उस्ताद अलगढ़ समाजी शख्सियत के मालिक जनाब जमील निजामाबादी का मुख्तसर सी अलालत के बाद इंतकाल पुरमलाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए और दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। दक्कन के नामवर शायर जनाब जमील निजामाबादी अब्दुल बारी मुदीर गुंज महानामा फरजंद अलहाज शेख अहमद मरहूम का बरोज जुम्मा बाद नमाज मगरिब मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल किया। वो उर्दू अदब की निस्फ सदी से ज़ायद अरसे से खिदमत का रिकॉर्ड रखते थे। रियासत और मुल्क के कई शहरों में मुशायरों में शिरकत की। इनका अचानक इंतकाल उर्दू अदब का नुकसान है।
नमाज जनाजा 2 जुलाई बरोज हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद कचिया निज़ामाबाद में अदा की गई और तदफीन मुत्तसिल कब्रिस्तान में अमल में लाई गई। फातिहा स्वरूप इतवार मुताबिक 3 जुलाई बाद नमाज असर मस्जिद खुबा मालापल्ली निज़ामाबाद में मुकर्रर है। मरहूम जमील निज़ामाबादी ने उर्दू अदब की निस्फ सदी से ज़ायद अरसे तक खिदमत अंजाम दी और मरहूम ने रियासत बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनाकिदा मुशायरों में अपना कलाम सुनाया था और इनके कलाम में बेबाकी वो हालात की अक्कासी साफ तौर से नजर आती। मरहूम ने नस्लों को संवारने और उर्दू से आशना करने का काम किया। जमील निज़ामाबादी का सानिया इर्तिहाल उर्दूदा तबके के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वो उर्दू के अदीब, मुदीर, सहाफ़ी, उस्ताद यानी हम्मागी शख्सियत के मालिक थे। इनकी अचानक मौत पर उर्दूदा तबका बिलखुसूस सहाफ़ियों ने शदीद रंजो गम का इज़हार करते हुए इनकी खिदमत को याद किया और ताज़ियत पेश की। उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद के जिम्मेदारान सदर मोहम्मद खालिद खान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जाकिर, उर्दू प्रेस क्लब मेंबरान अफजल खान, मोहम्मद माजिद, नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा, मोहम्मद नईम कमर, एडिटर अवाम टीवी, मोहम्मद गौस, एडिटर महबन निज़ामाबाद ने मोहतरम जनाब जमील निज़ामाबादी की अचानक मौत पर रंजो मलाल जाहिर करते हुए इन्हें ताज़ियत पेश की और इनकी खिदमत को नाकाबिले फरामोश और नई नस्ल के लिए मशाले राह बताया और उर्दू का तबका बिलखुसूस सहाफ़ी बरादरी सरपरस्त आला से महरूम होने का इजहार किया। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडियंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निज़ामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीपी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलहदा इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा, सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडियंट हाई स्कूल बरकतपुरा निज़ामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन, बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। मियारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निज़ामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद व सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। जिले का सबसे मशहूर पंचायत को बड़ी आमदनी देने वाला साटापुर बाजार की हालत, कीचड़ में लुत्फ। पंचायत को सालाना 10 लाख रेवेन्यू देने वाला मार्केट मसाइल के घेरे में। रंजन मंडल की साटापुर में हर हफ्ते बड़े पैमाने पर भेड़, बकरियों, मवेशियों का बाजार जिला भर में मशहूर है। इस हफ्ते तेज बारिश की वजह से पूरा का पूरा बाजार कीचड़ से भरा हुआ दिखाई दिया, जिससे तरकारी खरीदो फरोख्त करने वालों और मवेशी भेड़ बकरियों के ताजिरों, ग्राहकों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। अवाम का कहना है कि इस बाजार की सालाना तय बाजारी कम से कम 10 लाख से ज्यादा की बोली लगाई जाती है। इतनी बड़ी रकम की आमदनी होने के बावजूद बाजार में किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं पाई गई। तरकारी फरोख्त करने वाले बारिश कीचड़ में नीचे बैठकर फरोख्त करना पड़ता है। बाजार में सीसी फ्लैट की तामीर, चबूतरों की तामीर के लिए कई बार ग्राम पंचायत को याद दहानी कराई गई, मगर जिम्मेदारों को, ताजिरों, व्यापारियों, आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं, किसी के कान पर जूं भी नहीं कर रही।
बारिश में सीजनल बीमारियों की आने का खौफ पैदा हो गया है। आवाम ने भी ग्राम पंचायत स्टाफ से मुतालबा किया कि आवाम की तकालीफ को समझते हुए बाजार में चबूतरे बनवाए और मसाइल की यकसुई करे। दुब्बा बीजेपी कॉर्पोरेटर के शौहर के दबाव में आकर म्युनिसिपल ओहदेदारों ने बार एंड रेस्टोरेंट को सील कर दिया। कॉर्पोरेटर के शौहर की जानिब से 5 लाख की रिश्वत की मांग। बार एंड रेस्टोरेंट नवीन की सहाफती कॉन्फ्रेंस। शहर के बाईपास रोड पर हाल ही में इफ्तिताह की गई बार एंड रेस्टोरेंट को म्युनिसिपल ओहदेदारों ने ट्रेड लाइंस न होने पर सील किए जाने की बात बताई। इस मौके पर बार चलाने वाले नवीन ने साफियों से बात करते हुए बताया कि बार खोलने के लिए लाइंस परमिशन लेने के बाद बार का इफ्तिताह किया गया था, मगर दुब्बा डिवीजन कॉर्पोरेटर की हिरासानी की वजह से बार को म्युनिसिपल ओहदेदारों ने मुखफ़िल कर दिया। दुब्बा कॉर्पोरेटर के शौहर को मैं अब तक 2,30,000 रिश्वत दे चुका हूँ, मगर इनके मुताबिक कॉर्पोरेटर के शौहर की 5 लाख रुपए की मांग है, जिसे हमने पूरा नहीं किया। इस मामले को लेकर बार चलाने वाले नवीन ने कलेक्टर से भी अपनी फरियाद की, मगर दुब्बा कॉर्पोरेटर की हरासानियां बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी कॉर्पोरेटर के शौहर के दबाव में आकर म्युनिसिपल ओहदेदारों ने हमारी बार को सील कर दिया, जो आवाम के हक में बड़ी ज्यादतियां हैं। రెస్టారెంట్ చాలా బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ పర్మిషన్ తీసుకున్నాం. అన్ని మున్సిపల్ పర్మిషన్లు అన్నీ ఉన్నాయి. మనకి ఫుడ్ లైసెన్స్ ఉంది, మున్సిపల్ పర్మిషన్ ఉంది, జిఎస్టీ ఉన్నది, కమర్షియల్ పర్మిషన్ ఉన్నది, అన్నీ ఉన్నాయి సార్. ఇదో ఇన్ని చలాన్లు కట్టినాం సార్. మేము ఒక ఎక్సైజ్ శాఖకి 46 లక్షల చిల్లర కట్టినాం. మున్సిపాలిటీకి 10,60,000 పర్మిషన్కి కట్టినాం. కమర్షియల్ ట్యాక్స్ 96,790 రూపాయలు దానికి కట్టినాం. మళ్ళా దీనికి 46 లక్షలు దీనికి కట్టినాం. మొత్తం కలిపి మేము 60 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేసినాం సార్. ఇక్కడ బిజినెస్ డెవలప్ చేసి మనం కట్టుకోవడానికి అన్నిటికి కలిపి మున్సిపాలిటీకి ఎక్సైజ్ శాఖకి కలిపి రెస్టారెంట్ పర్మిషన్కి అన్నిటికి కలిపి बोधन में वाक़ई इक़रा हाई स्कूल उर्दू मीडियम के जमात दहम के नताइज शानदार इम्तियाजी कामयाबी पर पेश की गई मुबारकबाद। रियासत तेलंगाना में 30 जून को एसएससी के नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी उर्दू मीडियम के नताइज में जिला निजामाबाद के बोधन से इक़रा हाई स्कूल के तलबा व तालिबात ने रियासत भर में नुमाया मुकाम हासिल किया। स्कूल के 2 तालिबात माहिन बेगम बिनते नसीर बेग साहब 9.7 और आयशा सिद्दीक़ा बिनते सादिक साहब 9.7 ग्रेड हासिल करके रियासत में उर्दू मीडियम मदारिस में नुमाया मुकाम हासिल किया। इनके अलावा नादिया निसा बिनते मोहम्मद आरिफ 9.5 के अलावा इसी स्कूल के अंग्रेजी मीडियम से फौजिया बेगम बिनते सादिक साहब 9.5 ग्रेड हासिल करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इनके अलावा कई तलबा व तालिबात ने 9 से ज़ायद ग्रेड हासिल किए और स्कूल का नतीजा इस साल भी 100% रहा, जिस पर इंतजामिया, असातिज़ा और सरपरस्तों ने स्कूल इंतजामिया और तलबा व तालिबात को मुबारकबाद पेश की। रियासती आईटी वजीर केटीआर का डिचपल्ली रेलवे स्टेशन चौरास्ते पर अलामती पुतला नजरे आतिश। सुनार लोहार बिरादरी को कम नजरी से देखे जाने पर सुनार लोहार बिरादरी में बरहमी अपने अल्फाज वापस लेने का किया मुतालबा। डिचपल्ली रेलवे स्टेशन चौरास्ते पर सुनार लोहार बिरादरी के संगम में रियासती आईटी वजीर केटीआर का अलामती पुतला नजरे आतिश किया और इनके खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर सुनार लोहार बिरादरी के कायदीन केटीआर से मुतालबा किया कि हमारी बिरादरी को केटीआर ने कम नजरों से देखते हुए पूरी कौम को गिराकर बात की, जो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। हमारा नाम का आखिरी हिस्सा जारी होने पर आईटी वजीर ने चारी बिरादरी पपुजा खाने वाले कौम से मुखातिब किया। चारी बिरादरी ने आईटी वजीर केटीआर को चारी बिरादरी से माफी मांगने और अपने अल्फाज वापस लेने की मांग की, जबकि केटीआर ने हर कौम को बराबरी का हुकूक देने की बात करते हुए चारी बिरादरी को अपने पैरों तले रोलना चाहती है। इस मौके पर डिचपल्ली पुलिस ने धरने रास्ता रोको में शामिल लोगों को हिरासत में लेते हुए डिचपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। జయశంకర్ ప్రొఫెసర్ అతనే ఈ తెలంగాణ ఉద్యమానికి మీ అయ్యని ముందడబెట్టి ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని నడిపి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ జయశంకర్. ఆయన ఎవరు? మా యొక్క విశ్వకర్మ. మరి ఇదే తెలంగాణ ఉద్యమం టైంలో మరి శ్రీకాంత్ చారి తన ఆత్మాహుతి దాడి చేయకపోతే ఈరోజు
నువ్వు ఐటీ శాఖ మంత్రి అవుతుంటివా? మీ అయ్య ముఖ్యమంత్రి అవుతుండేనా? మీ చెల్లె కవిత గారు మరి ఎమ్మెల్సీ అవుతుండేనా? మీ బావ హరీష్ గారు అగ్గిపెట్టి దొరకని మంత్రి, మరి ఇవాళ ఆయన కూడా మంత్రి అవుతుండేనా? ఒక్కటి గమనించాలా, నీకు అధికారం దాహంతో, మదంతో, మస్తితో మా విశ్వబ్రహ్మణులకి आलमी किसान सोसाइटी संगम के 100वें साल के मौके पर सोसाइटियों में बेहतर निजाम को लाने डीसीओ सिंहाचलम का अदा। बिचपल्ली गांव में सिंगल विंडो सोसाइटी ऑफिस में आलमी किसान सोसाइटी संगम के 100वें सालाना प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर हैदराबाद से आए केसीटीसी प्रिंसिपल वेंकट निजामाबाद डीसीओ सिंहाचलम ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बिचपल्ली पीएसीएस चेयरमैन जी जयपाल, बिचपल्ली सरपंच जी राधा कृष्णा रेड्डी की क़ियादत में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बिचपल्ली सोसाइटी ऑफिस में पहले झंडा लहराया गया। इस मौके पर डीसीओ सिंहाचलम ने बात करते हुए बताया कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले सोसाइटी परचम लहराया गया। इस प्रोग्राम में सबसे पहले सोसाइटी परचम लहराया गया और सोसाइटी के गीत गाए गए। बताया कि इन 100 सालों से सोसाइटियों के जरिए ही देश को खुसूसी रियासतों की तरह पहचान बनी है। सोसाइटियों का ही अहम रोल कामयाब रियासतों में शामिल किया जाना है। किसान सालाना महाजना सभा मीटिंग में शिरकत जरूर कर और सोसाइटियों से मुस्तफीदी। किसान ज्यादातर यूरिया ही सोसाइटियों से खरीद रहे हैं, बाकी खाद दवाएं बाहर की दुकानों से खरीद रहे हैं। इन मामलों में भी किसानों में बदलाव आना जरूरी है। इस मौके पर किसानों के सवालों के जवाब देते हुए इन्होंने बताया कि किसान अपने साफ धान अलग लारियों में और साफ नहीं किए गए धान दूसरी लारियों में लोड कर और ट्रैक शीट की सोसाइटियों के जरिए तैयार करवा और ज्यादा करता जाने वाले किसानों की लिस्ट बनाते हुए इन्हें नुकसान का मुआवजा दिलाने की कोशिश करें और इनके साथ इंसाफ करवाएं। సభ్యులు కార్యవర్గము మరియు అదేవిధంగా స్టేట్ కోఆపరేటివ్ యూనియన్ నుండి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి ప్రిన్సిపల్ వెంకన్న గారితో సమక్షంలో ఈ వేడుకలు సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో సహకార పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి సహకార గీతాన్ని సహకార ప్రతిజ్ఞను చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా సభ్యులకు ఈ సహకార స్ఫూర్తి అనేటటువంటిది ఎలా ఉండాలి, సహకార రంగాలు సభ్యులకు కావాల్సినటువంటి అవసరాలను ఎలా ముందుకు తీసుకుపోవాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని వివరించడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో సహకార రంగం అనేటటువంటిది మన దేశ జనాభాకు అనుకూలంగా ఏ విధంగా విస్తారమైనటువంటి సేవలు అందించగలుగుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ సభ్యులందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది. అలానే ఈ సహకార స్ఫూర్తి యొక్క ఆవశ్యకతను తెలియజేస్తూ అందరూ కూడా ఎప్పుడూ సహకార సంఘంతో ఉండేటటువంటి आज की अहम सुर्खियों पर बार एंड रेस्टोरेंट को म्युनिसिपल ओहदेदारा बीजेपी कॉर्पोरेटर के शोहर के दबाव में क्यासीस बीजेपी कॉर्पोरेटर के शोहर ने तलब की थी बार मालिक से 5 लाख की रिश्वत। बार मालिक का इल्जाम, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिले का सबसे बड़े जानवरों का बाजार साटापुर, लेकिन मामूली बारिश के बाद बाजार दलदल में तब्दील। ईद उल अजहा के पेश नजर खरीदी को जाने वाले मसाइल का शिकार। मशकूक पाए जाने पर बोधन पुलिस ने 2 चेन स्नैचर्स को किया गिरफ्तार। कब्जे से बरामद की 2 तबला तलाई चेन बेजा रिमांड। बोधन एसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दक्कन के मशहूर शायर, उर्दू अदीब, सहाफी, उस्ताद मोहतरम जमील निजामाबादी का इंतकाल उर्दूदा तबके को नाकाबिले तलाफी नुकसान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।